किस्मत एक ऐसी चीज है कि जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं। वेल दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर आप लोगों को किस्मत के होने के ऊपर यकीन आ जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाऊंगा कि जिनको उनकी जिंदगियां सिर्फ उनके लकी होने या अच्छी किस्मत होने के बलबूते पर वापस मिल गयी। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा थ्रिल देने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। साल 2013 में नाइजीरिया का एक बहरी जहाज समुद्री तूफान की वजह से समुद्र में डूब गया। जहाज में 12 लोग सवार थे, जिनमें से एक बावर्ची था और उसका नाम था हैरिसन। जहाज डूबने से पहले पलटने की वजह से उसमें एक एयर पॉकेट पैदा हो गया। हैरिसन किसी न किसी तरीके से इस एयर पॉकेट तक जा पहुंचा। हैरिसन के बाकी 11 साथी अपनी जिंदगियां ना बचा सके। हैरिसन जिंदा तो बच गया, लेकिन इस एयर पॉकेट के अंदर भी वाटर लेवल तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा था। हैरिसन ने मलबा उठाया, बाकी चीजें उठाई, उनका एक मीनार सा बनाया और इस मीनार के टॉप के ऊपर जाकर बैठ गया। जहाज डूबने की इत्तला बंदरगाह में दी गई। रेस्क्यू टीम्स पहुंची। 3 दिन तक ये रेस्क्यू टीम्स किसी जिंदा इंसान को ढूंढती रही और उन्हें कोई भी न मिला, हत्ता के हैरिसन भी नहीं। नेक्स्ट डे रेस्क्यू टीम्स की तरफ से 2 डाइवर्स को समुद्र के अंदर उतारा गया। इन डाइवर्स को बेसिकली भेजा गया था कि वो जाकर 12 लोगों की लाशों को तलाश कर सकें। इनमें से एक डाइवर को अचानक से हैरिसन का हाथ नजर आया। डाइवर को ऐसे लगा कि ये कोई लाश है और वो इस लाश को बाहर निकालने के लिए इस हाथ को पकड़ लेता है। उधर जैसे ही डाइवर ने हैरिसन का हाथ पकड़ा, हैरिसन ने इस डाइवर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। डाइवर को उसी वक्त पता चल गया कि ये तो कोई जिंदा इंसान है। उस डाइवर ने फौरन से हैरिसन को उस एयर पॉकेट से रेस्क्यू कर लिया। जिस वक्त हैरिसन को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, हैरिसन के पास खाने को कुछ नहीं था। वो 3 दिन से भूखा था। उसके पास पीने को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल थी। साल 2014 में इंडिया के शहर ग्वालियर के एक चिड़ियाघर में एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट फुल शराब के नशे में धुत होकर 20 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ा और शेर के पिंजरे के अंदर छलांग लगा दी। पिंजरे में उतरकर इस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने सबसे पहले अपनी टी शर्ट उतारी। शराब की बोतल इसके हाथ में थी, जिसको वो लगातार पिए जा रहा था। फिर नशे में धुत इस स्टूडेंट ने शेर को ललकारना शुरू कर दिया। बेचारा फुल टाइम कंफ्यूज्ड शेर पहले इस शराबी को देखता रहा और फिर चुप करके अपनी खिचार में चला गया। इस शराबी की हिम्मत देखें कि ये शेर को ललकारता हुआ उसकी खिचार की तरफ भी चला गया। ये सारा ड्रामा 1 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद जू की एडमिनिस्ट्रेशन आई। उन्होंने जबरदस्ती इस शराबी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इस शेर के पिंजरे से बाहर निकाला। अब आप बताओ दोस्तों कि अगर ये लड़का शराब के नशे में ना होता तो क्या ये इस किस्म का कोई स्टंट मारता? मैं तो पक्का कहता हूँ बिल्कुल ना मारता। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में चैनल के ऊपर सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो। उसके साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दो। ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दो। साल 2012 में एंड्रेस नाम का एक शख्स नॉर्वे के अंदर अपने साथियों के साथ स्काई डाइविंग करने के लिए एक जहाज से नीचे छलांग लगाता है। बीच फिजा में कोई चीज इंतहाई तेजी के साथ एंड्रेस के पास से गुजर जाती है। अब पहले तो एंड्रेस ये समझा कि ये सब उसका वहम है, लेकिन चूंकि उसके स्काई डाइविंग सूट के हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था, लिहाजा एंड्रेस ने जमीन के ऊपर लैंड करने के फौरन बाद सबसे पहले जाकर उस कैमरा से बनी हुई फुटेज देखी। इस फुटेज में नजर आया कि एंड्रेस के बिल्कुल पास से बीच फिजा में एक बड़े साइज का पत्थर बड़ी तेजी से गुजर गया। एंड्रेस और इस पत्थर के बीच में फासला था सिर्फ चंद फीट का। ग्रेविटेशनल पुल कैलकुलेट किया गया तो पता ये चला कि उस वक्त इस पत्थर के ट्रेवल करने की स्पीड थी 350 टू 450 किलोमीटर पर आवर। इस मामले पर ज्यादा रिसर्च की गई तो पता ये चला कि ये पत्थर कुछ और नहीं बल्कि एक मीटियोराइट था। अब नासा में काम करने वाले लोगों के लिए एंड्रेस से ज्यादा ये पत्थर कीमती था, लिहाजा उन लोगों ने एंड्रेस से पूछकर उस जगह को मार्क किया जहां पर एंड्रेस के मुताबिक वो पत्थर गिर सकता था। इस पत्थर को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को ये पत्थर नहीं मिला। देखो यार, इंसान की जान से ज्यादा एक पत्थर कीमती हो गया, क्या जमाना आ गया है भाई। खैर नेक्स्ट वीडियो हमें मिली क्यूरेल आइलैंड से और ये सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। इस वीडियो में हम एक ब्राउन बेयर को देखते हैं जो कि हाइबरनेशन की स्टेट में है, यानी कि
सख्त भूखा है और खुराक की तलाश में है। दो जाहिल किस्म के इंसान अपनी स्नो मोबाइल्स के ऊपर इस ब्राउन बेयर के साथ मस्तियां करते हुए नजर आते हैं। बेचारा ब्राउन बेयर खाने पीने को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा है और ये दोनों बेवकूफ इंसान इसका पीछा कर रहे हैं। कुछ देर के ये तमाशे के बाद ब्राउन बेयर आ गया गुस्से में। ये बेयर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ और इसने एक स्नो मोबाइल चलाने वाले के ऊपर भरपूर वार किया। इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि इसने लास्ट मोमेंट के ऊपर अपनी स्नो मोबाइल को हल्का सा मोड़ लिया। स्नो मोबाइल ना मुड़ती तो इस ब्राउन बेयर ने इस शख्स को नीचे गिरा लेना था। उसके बाद इस ब्राउन बेयर की हाइबरनेशन स्टेट खत्म, खाना हाजिर। वैसे दोस्तों, आपके ख्याल में किसी भी जानवर से इस किस्म की मस्तियां करना क्या ठीक बात है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप में से किस किस को स्विमिंग पूल में बैक फ्लिप मारने का बहुत ज्यादा शौक है? ऐसे तमाम लोग ये वीडियो जरा गौर से देखें। इस कपल ने अपनी बैक फ्लिप को रोमांटिक बनाने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है, आप खुद देख लें। छत पर से स्विमिंग पूल के अंदर मारी जाने वाली ये रोमांटिक बैक फ्लिप कामयाब तो हो गई, लेकिन जरा गौर से देखिए कि इस कपल के सरों और सीमेंटेड फर्श के बीच में फासला कितना था, सिर्फ चंद इंचेस का। जब बैक फ्लिप मारे तो जरा ये कैलकुलेट कर लिया करें कि सीमेंटेड फर्श आपसे कितना दूर है, वरना बैक फ्लिप मारने के बाद आपकी आंखें पानी के अंदर नहीं, हॉस्पिटल के अंदर खुलेंगी। आप लोगों ने अक्सर ये फुटेज देखी होगी जिसमें एक शख्स को एक पिंजरे में डाला जाता है, इस पिंजरे को समुद्र में उतारा जाता है और शार्क्स इस पिंजरे के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। ये एक तरह का स्पोर्ट्स है, एक तरह की फन एक्टिविटी है जो कि पूरी दुनिया में, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक माहिर डाइवर डिकी चिविल ने इस स्पोर्ट को एक स्टंट में कन्वर्ट कर दिया। डिकी के लिए एक खास किस्म का शीशे से बना हुआ चैम्बर तैयार किया गया। डिकी इस चैम्बर में दाखिल हुआ और इस चैम्बर को मेक्सिको के अंदर समुद्रों में उतार दिया गया। समुद्र का ये एरिया शार्क से भरा हुआ था। डिकी की किस्मत चेक करें कि जैसे ही ये चैम्बर पानी में उतारा गया तो इसकी एक साइड का दरवाजा टूट गया। उस वक्त इस चैम्बर के इर्द गिर्द 5 ह्यूज साइज्ड शार्क स्विम कर रही थीं। डिकी ने दरवाजे को हाथ से पकड़ा हुआ था। ये शार्क्स इस चैम्बर के ऊपर अटैक भी कर रही थीं। यहाँ पर आई डिकी की खुशकिस्मती इसके काम। शार्क्स ने भरपूर हमले किए, लेकिन ये शीशे का चैम्बर और ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। इवेंचुअली इस चैम्बर को पानी से बाहर निकाल लिया गया। शीशे का टूटा हुआ दरवाजा हाथ में पकड़े हुए डिकी जिंदा सलामत बच गया। इसी तरह का शार्क का एक हमला मिक फैनिंग के ऊपर भी हुआ। मिक फैनिंग का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये सर्फिंग के वर्ल्ड चैंपियन हैं। मिक फैनिंग के ऊपर शार्क का ये हमला हुआ साउथ अफ्रीका में, जहां पर वो सर्फिंग के वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट कर रहे थे। अब जैसे ही शार्क ने मिक के ऊपर हमला किया, मिक ने अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखा। ये डरे नहीं और इन्होंने शार्क के ऊपर मुक्कों की बारिश कर दी। मिक का ये रिएक्शन शार्क के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। एज अ रिजल्ट वो मुक्के खाकर वहां से भाग निकली। साल 2015 में स्काई डाइविंग के इंस्ट्रक्टर फॉरेस्ट ट्रॉय पुलमैन के साथ एक इंतहाई अजीबोगरीब वाकया हुआ। फॉरेस्ट ने अपनी क्लाइंट के साथ स्काई डाइविंग के लिए जहाज से नीचे छलांग लगाई। इधर इन दोनों ने जहाज से छलांग लगाई तो दूसरी तरफ उसी हवाई जहाज के बेवकूफ पायलट ने 180 डिग्री की डाइव दे मारी। यह हवाई जहाज फॉरेस्ट और उनकी क्लाइंट के काफी ज्यादा करीब आ गया। फॉरेस्ट ने उस वक्त अक्लमंदी दिखाई। उन्होंने अपने आप को और अपनी क्लाइंट को पहले जहाज से थोड़ा सा दूर किया और उसके बाद अपना पैराशूट खोल लिया। वेल, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि पैराशूट की बेल्ट जहाज के विंग में जाकर फंस गई। अब अगर तो ये कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो फॉरेस्ट और उनकी क्लाइंट और मोस्ट प्रोबेबली ये जहाज और पायलट सारे गए थे काम से। लेकिन फॉरेस्ट और उनकी क्लाइंट की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन फॉरेस्ट के पास एक सेकेंडरी पैराशूट भी था। फॉरेस्ट ने फौरन से वो सेकेंडरी पैराशूट खोला और इस पैराशूट ने प्लस फॉरेस्ट और उनकी क्लाइंट की अच्छी किस्मत ने इन सब को मरने से बचा लिया। नेक्स्ट वीडियो है ड्रू हैमिल्टन की, जिसको उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था। ड्रू ने ये वीडियो तब बनाई जब वो एक दिन अलास्का के अंदर एक फिशिंग रेंज के ऊपर मछलियां पकड़ रहे थे। ड्रू मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे कि अचानक से एक ब्राउन बेयर उनके इंतहाई करीब आ गया।
ड्रू ने इस बेयर की वीडियो बना ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि बेयर चुपचाप करके आता है, कुछ सेकंड्स वहां पर टाइम स्पेंड करता है, इधर उधर देखता है और चुपचाप जहां से आया था वहीं को वापस निकल जाता है। अब आप सोचेंगे कि इस ब्राउन बेयर ने ड्रू के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि ड्रू की किस्मत उस दिन काफी ज्यादा अच्छी थी और दूसरी रीजन ये है कि ड्रू ने किसी भी किस्म का शोर नहीं मचाया। अगर आपके ख्याल में इसके अलावा भी कोई और रीजन हो सकती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहते हैं बच्चे पैदा किए हैं तो फिर इनको संभालो भी। वेल, इस बच्चे की माँ के ऊपर ये बात तो बिल्कुल ठीक बैठती है। इसका बच्चा अपनी स्कूटी लेकर मेन रोड के ऊपर आ जाता है और इसको पता भी नहीं चलता। बाय द टाइम इस बच्चे की माँ जब इसके पीछे भागती हुई आती है उस वक्त ये बच्चा उस मेन रोड को अपनी स्कूटी के ऊपर क्रॉस कर चुका होता है। रोड के ऊपर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। ये सब देखकर सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी, किस्मत के बलबूते पर ये बच गया वरना। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी खुशकिस्मत लोगों से मिलवाया, आपके नजदीक कौन सा शख्स सबसे ज्यादा लकी है, मुझे अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस, मुझे ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, सो हो सके तो लाइक जरूर करना। फ्यूचर में मजीद ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए फैक्ट्स फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक भी जरूर करना। अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।